हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं चूहा भगाने का बहुत ही बढ़िया रेमेडी लेकर आई हूँ, जिसे बनाना भी आसान है। बनाने में कोई मेहनत, कोई झंझट भी नहीं है और ना ही ज़्यादा खर्चे हैं। चूहा अगर घर के अंदर एक भी हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत बन जाते हैं, क्योंकि ये खाने पीने की चीज़ों को नुकसान पहुँचाते हैं। सबसे ज़्यादा तो ये कपड़े के दुश्मन होते हैं। अगर कपड़े इधर उधर रखे हैं तो ये सारे ही ख़राब कर देते हैं। फैमिली बड़ी है तो सारे कपड़े कबट में नहीं आते हैं, तो कुछ कपड़े बाहर भी रखते हैं जो डेली यूज़ वाला होता है, तो उसे अक्सर देखेंगे कि ये कुतर के ख़राब कर देते हैं। अगर चूहा घर में ज़्यादा है तो बदबू भी बहुत ज़्यादा आती है, जिससे हम बीमार भी पड़ सकते हैं। तो क्यों ना घरेलू टिप्स को ही फॉलो करके चूहा को भगाया जाए, क्योंकि मेडिसिन देते हैं तो घर के अंदर ही छुप के ये मर जाते हैं, फिर काम बढ़ जाती है। तो इसके लिए हमें ले लेना है ब्रेड। एक ब्रेड चाहिए। अगर ब्रेड नहीं है या फिर आप ब्रेड की जगह पर रोटी भी ले सकते हैं। बासी रोटी एक ले लीजिए और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। तो मैं एक ब्रेड ली हूँ और इसके 4 से 5 टुकड़े इस तरह से कर लूँगी। आपको जितना सॉल्यूशन बनाना है उसके हिसाब से ब्रेड भी ले सकते हैं। जितनी जगहों पे रखनी है तो एक की जगह पे 2 ब्रेड भी ले सकते हैं। और अगर ब्रेड नहीं लेना चाहते हैं या फिर रोटी नहीं लेना चाहते हैं तो आप पेपर ले लीजिए और पेपर के छोटे छोटे टुकड़े करके इस सॉल्यूशन को रख सकते हैं। लेकिन खाने पीने की चीज़ों में ही अगर हम मिक्स करके कोई भी सॉल्यूशन देते हैं तो चूहा जल्दी आती है खाने के लिए, और चूहा को ब्रेड या फिर रोटी, आलू, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो ऐसे सॉल्यूशन खाने से वो कतराते हैं। लेकिन अगर रोटी के हम साथ देते हैं या फिर ब्रेड के साथ देते हैं तो वो ज़रूर खाने के लिए आते हैं। तो मैं 5 टुकड़े कर ली हूँ ब्रेड के। और अब चलिए सॉल्यूशन बना लेते हैं। तो इसके लिए हमें लेना है 1 चम्मच बोरिक पाउडर। बोरिक पाउडर ग्रोसरी शॉप पे या फिर मेडिकल शॉप पे आसानी से मिल जाती है। ये 15 से 20 रुपये में पैकेट आते हैं, तो आप एक मंगा के रख सकते हैं। बोरिक पाउडर से चूहा बहुत ही आसानी से भाग जाते हैं। तो 1 चम्मच लेना है। और अब 1 चम्मच लेना है बेकिंग सोडा, जो हर किसी के किचन में मिल जाती है। खाने पीने में भी हम रखते हैं। बहुत ऐसी रेसिपी होती है जिसमें बेकिंग सोडा की ज़रूरत पड़ती है और ये बहुत सस्ती मिलती है, तो हर किचन में मिल जाते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो मंगा के रख लीजिए। और 1 चम्मच भर के ये भी रखना है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद अब लास्ट में हमें चाहिए कोलगेट पेस्ट। अगर कोलगेट पेस्ट नहीं है तो आप कोई भी पेस्ट ले सकते हैं। तो जैसे कि मेरे पास भी अभी कोलगेट पेस्ट नहीं है, तो मेरे पास जो अभी अवेलेबल है पेस्ट वही मैं ले रही हूँ। तो 1 से 2 दिन जितना इस्तेमाल करेंगे उतना हमें ले लेना है। और पानी के साथ हमें एक गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेना है। तो मैं थोड़ा सा पेस्ट ले ली हूँ और अब इसे हम पानी के साथ गाढ़ा पेस्ट तैयार कर लेंगे। चूहा घर में हो जाती है ना, तो बहुत ज़्यादा मुसीबत होती है। डर लगा रहता है कि पता नहीं कब कौन सी चीज़ों को नुकसान पहुंचा दे। घर में गंदगी भी करते हैं, बीमारियां भी होती है। और चूहा सबसे ज़्यादा उस घर में रहते हैं जहाँ पे कूड़ा कबाड़ ज़्यादा रखा जाता है या फिर खाने पीने की चीज़ें ऐसे खुले में पड़े रहते हैं। चूहा को आसानी से मिल जाती है खाने के लिए, तो इसलिए उस घर से जाना भी पसंद नहीं करते हैं। वो नहीं जाते हैं, जाते हैं तो बार बार आ जाते हैं। तो कुछ बातों का ध्यान रखिए, जैसे कि घर के हर एक कोने की साफ़ सफाई कीजिए और ज़्यादा छुपने की उसको जगह ना मिले। साफ़ सफाई रखेंगे, खाने पीने की चीज़ों को हमेशा ढक के रखेंगे, कूड़ा कबाड़ नहीं रखेंगे, तो चूहा घर में नहीं आएगी। और अगर 1-2 आ भी जाती है तो आप इस सॉल्यूशन को बना के चूहा को भगा सकते हैं। तो अब ये जो हमने पेस्ट तैयार किया है, इसको हम थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड के ऊपर लगा देंगे। बहुत ज़्यादा नहीं रखना है, बस थोड़ा थोड़ा करके ब्रेड के ऊपर लगाना है। ब्रेड जो है बहुत जल्दी इस सॉल्यूशन को ऑब्जर्व कर लेगी, मतलब थोड़ा सा ही जो स्मेल है वो रहेगी, बाकी सारे जो इसका जो टेस्ट है वो सारे ही ब्रेड ऑब्जर्व कर लेगी। और उसके बाद जब चूहा खाने के लिए आएगा तो ये खाते ही उसको बाद में तकलीफ़ होने वाली है। लेकिन कोलगेट पेस्ट रखे हैं और बेकिंग सोडा रखे हैं तो उसकी थोड़ी सी अलग सी टेस्ट भी होती है और स्मेल भी होती है। तो इसको छुपाने के लिए हम इसके ऊपर एक और चीज़ रखेंगे। और ये जो सॉल्यूशन बच गया है ना, इसका भी आप क्या करें, आधे गिलास जितना पानी रख के और 1 चम्मच नमक रख दीजिए। और नमक रखने के बाद अच्छे से मिक्स करने के बाद आप चूहा के बिल में रख सकते हैं। जैसे घर में कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे चूहा बिल बना देते हैं और उसी में छुप के बैठे रहते हैं, फिर रात को निकलते हैं। तो जहाँ पर भी बिल है थोड़ा थोड़ा इस लिक्विड को उस बिल में डाल दीजिए। अगर चूहा छुपा होगा तो वो तुरंत निकल के भागेगा, और नहीं तो वो बाद में इसमें छुप नहीं पाएगा, क्योंकि जो कोलगेट रखे हैं और नमक रखेंगे उससे बहुत ज़्यादा उसको दिक्कत होने वाली है।
तो ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, आप एक बार बना के ज़रूर देखिएगा। अब ब्रेड के ऊपर हम आलू के कुछ इस तरह से पीसेस करके रखेंगे। आलू, ब्रेड, रोटी, ये सारी चीज़ें चूहा को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। आप देखेंगे आलू अगर थोड़ी देर के लिए भी किचन में ऐसे खुला रख दीजिए और चूहा है तो तुरंत ही कई सारे आलू को चूहा कुतर डालते हैं, खा लेते हैं। तो इसलिए आलू रखेंगे तो चूहा आएगा खाने के लिए, और आलू के साथ साथ ब्रेड भी खाएगा, सॉल्यूशन भी खाएगा, और फिर उसे तकलीफ़ होगी। तो अब इस सॉल्यूशन को घर के उस कोने में रखना है जहाँ पे चूहा ज़्यादा दिखाई देती है या फिर छुपने के चांसेस होते हैं। तो फ्रिज के नीचे रखिए या फिर किचन में आप गैस सिलेंडर के पास रख दीजिए, गैस स्टोव के नीचे रख सकते हैं। जहाँ जहाँ आपको लगता है कि चूहा ज़्यादा आते हैं या छुपते हैं वहाँ पे आप इस तरह से रख दीजिए। तो मैं कई जगहों पे रख दी हूँ जहाँ पे ज़्यादा घूमते रहते हैं चूहा। तो इस तरह से आप सॉल्यूशन को बना के जगह जगह पे रख दीजिए और चूहा को आप देखेंगे कि चूहा खाते ही घर से बाहर भागेगा। ये बहुत ही बढ़िया सॉल्यूशन है, एक बार बना के ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। उम्मीद करती हूँ आज के टिप्स आपको पसंद आए होंगे। पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।